हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट को सोल्व किया था, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि भाई किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। तो वहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे थे कि अगर आप लोग उस चार्ज को मतलब कि वो चार्ज अगर स्टेशनरी होगा, एट द चार्ज विल बी एट रेस्ट एंड इफ़ यू पुट द चार्ज और इफ़ यू प्लेस द चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। देन वहाँ पे हम लोगों ने, आपको याद ही होगा कि एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई में से एक और सब्जेक्ट बना के हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन फाइंड किया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी को फाइंड किया था। एक्सेलरेशन मतलब कितना होगा, वेलोसिटी बाय टाइम क्यू ई बाई एम। वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओगे तो कितना मिलेगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है। वेलोसिटी में से हम लोगों ने मोमेंटम का इक्वेशन बनाया था। चलिए कितना होगा बताइए। यहाँ पे वी एम तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वी की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, क्यू ई बाई एम इंटू टी। एम एम कट हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, क्यू इंटू टी। सही है, ये भी आई इक्वेशन था। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाया था, के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वेयर, ठीक है। जहाँ पे आप लोग इस v की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसका और एक अदर में टेक्निक देता हूँ, याद कीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आप लोग पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हो। चैप्टर 11 क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या आप लोग पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हो कि नहीं। तो चलिए पी कितना है देखिए, ऊपर क्यू ई टी है ना, तो उसका आप लोग स्क्वायर निकालोगे, कितना होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना आएगा 2m। रेडी, पी स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरह से भी आप लोग इस इक्वेशन को बना सकते हो, यहां से भी बना सकते हो। रेडी, तो ये था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ओके चलिए, फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई इसी चार्ज को अगर वी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो क्या होगा भाई। तो ऑब्वियसली उस पर एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। जहाँ वाई डायरेक्शन में क्या होगा भाई, उस पर एक्सेलरेशन लगेगा और एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जहाँ पे भी हम लोगों ने उसका फाइनल इक्वेशन बनाया था। ओके, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट सीखा था, आपको याद ही होगा, टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अगर इस तरह से आपका पेंडुलम होगा, और पेंडुलम भी अगर आपको फर्स्ट केस दिया जाए, चलिए इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे क्या होगा भाई, एम जी नीचे की ओर आएगा, याद कीजिए, और क्यू ई कहाँ पे आएगा, राइट साइड की ओर आएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे आपको उसका रिजल्टेंट जी मिलेगा, और उसका रिजल्टेंट जी क्या होगा भाई, जो आपका जब आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखोगे और जितना जी मिलेगा उससे वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड इस वाले केस में क्या आएगा, कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा। वैसा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई इसी के अंदर यू कैन सी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों दिया जाए, चलिए तो क्या होगा बताइए, एम जी तो ऑलवेज नीचे ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी माइनस क्यू होगा, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपका जी डैश फाइनली आपको इफेक्टिव जी डैश मिलेगा वो डिक्रीज होगा, जी डैश डिक्रीज होगा, उसका मतलब कि टाइम पीरियड इस वाले केस में बढ़ेगा। और फाइनली अगर बात करें तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों दिया जाए, ठीक है, तो इस पे एम जी भी कहाँ लगेगा, नीचे, और इस पे क्यू ई भी क्या कहाँ पे लगेगा, नीचे क्यों लगेगा। तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, दोनों का एडिशन होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जी डैश बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इस वाले केस में डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, और फर्स्ट और थर्ड में डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, वो बढ़ेगा। ओके,
सेकंड केस हम लोगों ने ये सोल्व किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी थर्ड केस के अंदर कि अगर दो लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, दोनों चार्जेस लाइक होंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे मिलेगा। क्यों? बिकॉज इसका रिपल्सन राइट साइड लगेगा, इसका रिपल्सन लेफ्ट साइड लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर दोनों में क्या आएगा भाई, ऑपोजिट साइड आएगा, तो ही आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट कंपलसरी इसके बीच में होना चाहिए। ओके, चलिए भाई, अगर दोनों चार्जेस अनलाइक होंगे तो क्या होगा, बीच में रखोगे तो क्या होगा, एक उसे रिपेल करेगा, दूसरा उसे उसी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम साइड होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के साइड में आएगा। वहाँ पे हम लोगों ने दो केस स्टडी किए थे। जो चार्ज कम होगा, जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी, वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अगर ये पॉजिटिव वाला चार्ज कम होगा तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर नेगेटिव वाला चार्ज कम होगा तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो हम लोगों ने ऑब्वियसली बात की थी, ठीक है। चलिए, तो ये केस सोल्व किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी नेक्स्ट कि कोई फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, तो उस वायर से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा जो उसके दोनों एंड के साथ अल्फा और बीटा का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा एक्स कंपोनेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट के लिए आपको इक्वेशन मिल रहा था के लेमड़ा बाय आर इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और वाई कंपोनेंट आप लोगों को मिल रहा था के लेमड़ा बाय आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 3 केसेस सोल्व किए थे कि भाई फॉर एग्जांपल ये फाइनाइट लेंथ का वायर हो, ध्यान रखना, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया जाए। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 के लेमड़ा साइन अल्फा बाय आर, और नीचे वाला स्टेप 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ही सिर्फ रहेगा। ओके, फिर हमने बात की थी कि भाई अगर ये दोनों एंड्स इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे तब क्या होगा मेरे भाई, ये अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा दोनों, और ये अल्फा बीटा कौन सा है बताए ना भाई, उसके दोनों एंड्स के जिस पॉइंट पे आप लोग फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक के एंगल हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग π/2 रखोगे तो फाइनली आपको मिलेगा वो हमारा गाउस के लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन वाला पुराना इक्वेशन, कौन सा, लेमड़ा बाई 2π एप्सिलॉन 0r, लेमड़ा बाई 2π एप्सिलॉन 0r। और सेम यहाँ पे वाई कंपोनेंट तो क्या होगा, माइनस होने की वजह से 0 हो जाएगा। और लास्ट हमने बात की थी इसी केस के अंदर कि अगर आपको पॉइंट एक बाजू ये जो वायर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और दूसरी साइड यहाँ पे पॉइंट दिया जाए, देखो यहाँ पे, तो क्या होगा बताइए, एक एंगल 0 होगा, दूसरा π/2 होगा, तो आपको दोनों में आंसर कितना मिलेगा, के लेमड़ा बाय आर मिलेगा। फिर आपको लोग इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा √2 के लेमड़ा बाय आर, याद कीजिए। तो इससे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो चलिए, आज हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के एमसीक्यूज को शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 में से। रेडी? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था उसके हर एक कंसेप्ट को फाइनली कवर कर लिया। अब बात होगी उसकी एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस की। जितने आप लोगों ने थियोरिटिकल एमसीक्यूज थे वो आप लोगों ने अभी तक ऑलरेडी सभी को कवर कर लिया। चलो, ओके, ये एमसीक्यू ऑलरेडी IIT JEE 2009 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, इसका क्वेश्चन इसी तरह से रीड कीजिए, बहुत ही मस्त एमसीक्यू है, ध्यान रखना क्या होगा, ठीक है। ओके, 3 कंसंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल्स, ध्यान रखना भाई, सेल्स की बात हो रही है, सेल्स। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा आपको, सेल्स की बात हो रही है, नॉट स्फीयर, ये याद रखना, ठीक है। उसकी रेडियस, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा, 3 सेल्स हैं, कंसंट्रिक मतलब कि तीनों का सेंटर, कॉन्सेंट्रिक, तीनों का सेंटर क्या होगा भाई, एक होगा, वो सबसे पहले याद रखना। 3 सेल्स है, एक की रेडियस r, दूसरे की 2r, तीसरे की 3r है। तीनों पे रिस्पेक्टिवली Q1, Q2, Q3 जितना चार्ज रखा गया है, ठीक है। मैं अभी ड्रॉ ही करने वाला हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, चलिए भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली उसका सिंबल क्या है बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए
तो ऑब्वियसली उसका सिंबल क्या आएगा, सिग्मा आएगा ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सबसे पहले वो आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ सबसे आपका मेन हिट क्या रहेगा भाई कि ये इक्वल है, मतलब तीनों का सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, ये आपको इक्वल दिया गया, याद रखना। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द सेल्स, आप लोगों को तीनों का रेशियो फाइंड करना है, Q1 रेशियो, Q2 रेशियो, Q3। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी को यहाँ पे रखते हुए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे भाई, ध्यान रखना। चलो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप लोग बताओगे, ओके फर्स्ट सेल, चलिए जिसका रेडियस बताया गया है कैपिटल आर, ओके उस पे चार्ज होगा Q1, रिस्पेक्टिवली Q1 चार्ज होगा, उसकी बात की गई है। चलिए अब खास ध्यान रखना भाई, अब ऑब्वियसली इसकी सरफेस पे Q1 चार्ज होगा, या तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो भाई, एकदम कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आप लोग बीच में चार्ज रखोगे तो हम लोगों ने हर एक कंसेप्ट को थियोरेटिकली सीखा हुआ है कि सेल पे क्या होगा, बीच में चार्ज रखोगे तो वो सरफेस पे चला जाएगा, वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। चलिए तो ये Q1 चार्ज तो ऑब्वियसली बीच में नहीं होगा, सरफेस पे चला जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, ये Q1 अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो दूसरी सेल हमने बात की, कौन सी भाई बताइए, जिसकी रेडियस 2 आ रहे, वहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना कि उसकी इनर सेल पे, उस सेल की इनर सरफेस पे, सॉरी इनर सरफेस पे जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज जमा होगा एज पर इंडक्शन। याद कीजिए, वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पे कोई टच नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई रब नहीं हो रहा, यहाँ पे इंडक्शन होगा तो दूसरी टेक्निक से होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपको काम आ गया भाई कि चार्ज कोई ना तो ट्रांसफर होगा, ना तो कोई लेगा, ना तो कोई लूज करेगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे Q1 पॉजिटिव होगा, तो इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑलवेज ऑपोजिट चार्ज ही इंड्यूस होता है, याद कीजिए। तो ऊपर माइनस Q1 होगा। अब ध्यान रखना भाई क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस Q1 होगा तो उसकी बाहरी सरफेस पे कितना होगा बताइए, सेम उतना ही प्लस Q1 होगा। अब ध्यान रखना, आपका ध्यान होना चाहिए, ये जो दूसरे वाली रेडियस थी उस पे ऑलरेडी Q2 जितना चार्ज तो हम लोगों ने बताया हुआ है, देखो उसकी सेल पे Q2 चार्ज तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो Q1 चार्ज तो यहाँ से इंड्यूस हुआ है, प्लस कितना आएगा बताइए, Q2 आएगा, ठीक है, Q2 उसका खुद का, और Q1 जो वहाँ पे इंड्यूस हुआ उतना चार्ज। चलिए और एक चांस है आपके पास समझने के लिए, अभी हम लोग थर्ड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड स्फेरिकल सेल आएगी, यू कैन सी थर्ड स्फेरिकल सेल पे भी ऑलरेडी ध्यान रखना भाई, Q3 जितना चार्ज तो आपको दिया ही हुआ है ना, यू कैन सी रिस्पेक्टिवली Q1 Q2 Q3 थर्ड पे, जिसकी रेडियस कितनी बताई गई है बताइए, जिसकी रेडियस बताई गई है 3R। चलिए अब क्या होगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए। अब इसकी सेकंड स्फेरिकल सेल की सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है देखो, Q1 प्लस Q2, तो उतना ही यहाँ पे क्या होगा भाई, अंदर की ओर थर्ड सरफेस पे कितना होगा, माइनस Q1 प्लस Q2 होगा। सोच लीजिए शांति से, ठीक है, जितना यहाँ पे जनरेट होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसकी अंदर ही सरफेस पे जमा होगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो उतना ही क्या होगा, बाहर की ओर प्लस जमा होगा। तो यहाँ पे क्या देगा, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है। ये हो गया आपका कंसेप्ट कंप्लीट। बस अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए चलो भाई, यहां पे आपको हिंट क्या बताया गया है बताइए, यू आर ऑलरेडी गिवन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए भाई, अभी हमने बात की कि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका इक्वेशन क्या रहेगा मेरे भाई, फर्स्ट सरफेस पे कितना सिग्मा दिख रहा है, सॉरी चार्ज दिख रहा है, देखिए आप लोग Q1। चलिए भाई एरिया, अब मेरे भाई ये स्फेरिकल सेल, इट इज़ नॉट रिंग, रिंग होगा तो पायर स्क्वायर रहेगा, इट इज स्फेरिकल सेल, तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा भाई, 4 पायर स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी बताई गई है, R, तो यहाँ पे क्या होगा 4 पायर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिग्मा 2 सेकंड सरफेस पे कितना है चार्ज,
Q1 प्लस Q2, रेडी, उसकी सरफेस पे। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, अपॉन उसका एरिया कितना होगा 4 पाई। अब उसका रेडियस कितना है मेरे भाई, देखिए आप लोग 2 आ रहा है, तो वहाँ पे कितना आएगा स्क्वायर, 2r स्क्वायर। ओके, और थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, Q3 प्लस Q1 प्लस Q2, मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना आएगा 4 पाई। चलिए उसका रेडियस कितना दिख रहा है आप लोगों को 3r, यहाँ पे क्या आएगा भाई 3r होल स्क्वायर। तो बस ये मेन कंसेप्ट था, वही आपको सीखना था। मैथमेटिकली तो आपको अब इजी लगेगा, जो था वो यहाँ पे सीखने जैसा। अब ध्यान रखना, मैंने ऐसे MCQ आज के लेक्चर में कलेक्ट किए हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे। मतलब यहाँ पे जो सीख रहे हो वो आगे इसी वीडियो में 2 और MCQ में आपको एक कंसेप्ट काम आएगा। तो ये वीडियो आखिर तक कंप्लीट होते होते आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से मैंने MCQs को सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा बताइए। आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई से 4 और निकल जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा, सिर्फ Q1/1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान रखना खास, Q1 प्लस Q2 अपॉन, हाँ यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर निकल जाएगा, 2⁻² कितना बचेगा, फिर भी 4 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा बताइए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन, चलिए यहाँ पे भी 4 पाई r स्क्वायर निकल जाएगा, 3⁻², कितना बचेगा भाई, फिर भी 9 बचेगा। ओके, अब हम लोगों को मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे बाजू में कर रहे हैं। चलिए मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन करना है, क्या होगा Q1, चलो ये तीनों इक्वल में है ना, तो मैं फर्स्ट के बराबर सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। सो यू कैन सी Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/4, यू कैन सी, सही है। चलिए भाई 4 कहाँ जाएगा, सामने की ओर, कितना मिलेगा आपको 4Q1, 4 सामने की ओर जाएगा, Q1 लेफ्ट साइड आएगा माइनस की ओर, इज इक्वल टू Q2, रेडी, Q2 इज इक्वल टू 3Q1। चलिए भाई जब यहाँ पे क्या होगा Q1 होगा, तब आपको Q2 कितना मिल रहा है, 3Q1 के बराबर, रेडी। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, क्या होता है। यस, अब मैं सेकंड के बराबर थर्ड को लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या होगा बताइए, Q1 प्लस Q2/4 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9, आप लोग देख सकते हो, सही है। चलो भाई बस अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, और क्या होगा 9Q1 प्लस 9Q2 इज इक्वल टू 4 को सारे दीजिए सामने की ओर, क्या होगा 1 मिनट, यहाँ पे 3Q1 को हम लोग पुट करेंगे थोड़ा ओके आगे की ओर बात करें। चलिए भाई 4 सामने की ओर जाएगा, आपको मिलेगा 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 4Q3। चलो कोई बात नहीं, अब 9 में से 4Q1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 5Q1 प्लस 9Q2 में से 4Q2 जाएगा, कितना बचेगा 5Q2, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 4Q3। चलिए 5Q1 प्लस, अब Q2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, Q2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू 3Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 4Q3। चलो फाइनल स्टेप कितना होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बताइए 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 5 20, 20/4 कितना आएगा 5Q1, सोच लीजिए, सही है। चलो Q1 जब Q1 होगा और आप लोगों को अगर Q1 की वैल्यू ना पता चले, ना समझ में आए, तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। चलिए Q2 इज इक्वल टू 3Q1 है, यहाँ पे मैं Q2 इज इक्वल टू 3Q1 लिखूंगा, तो कितना आएगा 3Q1 प्लस Q1, बताइए 3Q1 प्लस Q1, 4Q1/4Q1, तो आपको Q1 तो एज इट इज Q1 ही मिलेगा, Q2 और Q3। चलिए बताइए अब क्या होगा, फाइनली हम लोगों को इसका रेशियो निकालना है ना, ठीक है। तो चलिए इसका रेशियो कितना होगा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो की 3, ठीक है। Q1 जब 1 होगा तब ये कितना होगा भाई, इससे 3 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाई 3, और ये कितना होगा 135, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा भाई, आपका आंसर आएगा बी, रेडी। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम लोग बात करें चलो भाई खास ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेंगे। रेडी, चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। तो चलिए ऑपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज को प्लेस किया हुआ है, कैपिटल क्यू को ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट और चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। बाकी के दो कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस किया हुआ है। रेडी, चलो हो गया कंप्लीट स्क्वायर। ऑब्वियसली स्क्वायर है इसलिए इसका हर एक साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ए होगा, या तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, ध्यान रखना भाई किसी एक क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो। मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं, ये मेन पॉइंट। आपको हिंट क्या दिया गया है, देखो, द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, देन यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। सी, यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू कितना होगा किसी एक क्यू के ऊपर, किसी एक क्यू के ऊपर आपको चार्ज कितना बताया गया है कैपिटल क्यू के ऊपर, ठीक है, जीरो बताया गया है। चलिए भाई तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फोर्स जीरो है उतना आपको हिंट में दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, ये जो क्यू होगा, चलिए ये जो क्यू वो कैपिटल क्यू के राइट साइड की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, राइट साइड की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। सोच लीजिए आप लोग, जिससे हम लोग बता देंगे, चलिए फॉर एग्जांपल F1 जो राइट साइड की ओर होगा। ऑब्वियसली ये क्यू क्या करेगा भाई, इसे फॉर एग्जांपल नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, कितना आएगा F2। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस है ना, तो अब क्या होगा, देखो कि ये क्यू वाला इस क्यू को ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा, तो वो राइट साइड होगा इस तरह से। अब हम लोग फंस गए, क्यों बताइए। तो अगर आप लोग इस तरह से सोल्व करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपका ध्यान होना चाहिए कि F1 F2 का रिजल्टेंट भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स था वो तो कैपिटल क्यू का था ना, तो वो भी आपको कहाँ पे मिला, F3 भी सेम डायरेक्शन में मिला। तो मेरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट और F3 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो कभी भी नेट फोर्स क्या जीरो होगा कि नहीं होगा ना। दैट मीन्स कि वो कंफर्म हो गया भाई कि यहाँ पे ये जो दोनों चार्जेस हैं उससे बाकी के दो चार्जेस क्या होंगे, 100% ऑपोजिट होंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा बताइए, मतलब ये प्लान तो कैंसिल हो गया, बताइए। चलो अब जहाँ पे थे हम लोग वहाँ पे वापस आ जाएंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। उसका मतलब ये हो गया भाई मेरे भाई कि ये कंफर्म है कि अगर ये दोनों माइनस होंगे तो ये दोनों प्लस। क्यों, बिकॉज इसे अगर आप लोग माइनस सोचिएगा तो ये भी सेम है ना, तो ये माइनस ही होगा। ये अगर प्लस आप लोग गेस कीजिएगा तो ये प्लस होगा। हाँ, आप लोग इन दोनों को माइनस सोच सकते हो, इन दोनों को प्लस, तो भी आपको आंसर मिलेगा सेम। देखो अब कंसेप्ट सही में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिए, आपको मजा आएगा। चलिए अब ये माइनस क्यू है, ये इस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, बिकॉज आप लोगों को कैपिटल क्यू पे ऊपर फोर्स फाइंड करना है, इसलिए माइनस क्यू से इस तरफ खींचेगा। चलिए तो यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा, बताइए फॉर एग्जांपल F1 जितना। ओके, ये माइनस क्यू इस कैपिटल क्यू को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा। चलो जिससे आप लोग बता दोगे F2। तो ऑब्वियसली भाई इन दोनों का सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करें तो वो यहाँ पे आएगा, जिसे मैं नाम बता दूंगा F डैश। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, F डैश को फाइंड कर देंगे। क्लियर दिख रहा है, क्लियर कि भाई
ये F1 F2 दोनों सेम ही होंगे ना, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, हर एक चार्जेस सेम है। सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करोगे मेरे भाई, तो उसका जब आप लोग स्क्वायर निकालोगे तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, नेगेटिव में से पॉजिटिव ही होने वाला है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। हाँ, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप लोगों को इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, देखो 90 डिग्री दिख रहा है ना। ये स्टेप तो निकल गया ना, कितना बचेगा बताइए, दोनों का वैल्यू सेम ही है ना भाई, F² प्लस F², कितना बचेगा बताइए, √2F। चलिए तो ये तो कंफर्म हो गया कि F' हमें कितना मिल रहा है, F' हमें यहाँ पे √2F जितना मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या हो रहा है। चलो अब एक फोर्स हम लोगों को अभी फाइंड करना बाकी है, ठीक है। ये कैपिटल Q की वजह से, चलो ऑब्वियसली मैंने बताया ना, ये दोनों माइनस होंगे तो एक कैपिटल Q वाला प्लस ही होना चाहिए, देखना। और पूरा कंसेप्ट सही में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, देखो ये दोनों प्लस होंगे तो ऑब्वियसली प्लस Q क्या करेगा, इसे ऑपोजिट की ओर क्या करेगा भाई, धक्का मारेगा कि नहीं, जिसे आप लोग बता दोगे F3। देख लो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो मेरे भाई कि F' इन दोनों का इक्विवेलेंट रिजल्टेंट और ये F3 दोनों अपोजिट साइड है कि नहीं है, मतलब अब इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलो भाई अब बात करते हैं इस F3 की। F3 कैसे मिलेगा बताइए, मैथमेटिक अप्लाई कीजिए। चलिए ये A होगा, ये होगा, एस पर पाइथागोरस लॉ कितना होगा इसका, ये साइड कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा ना, कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा, उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, S² प्लस S², उसका रूट √2S², मतलब आपको ये जो साइड होगी वो मिलेगी √2A। चलिए ठीक है, बस अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे भाई, F3। ओके सो F3 इज इक्वल टू कितना आएगा, K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, वी कैन सी अपॉन KQ1 Q2 बाई R²। R कितना है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए एल्टीट्यूड के बराबर होगा ना, √2A होल स्क्वायर। चलिए भाई कितना आएगा, KQ² बाई 2S², रेडी, KQ² बाई 2S²। और यहाँ पे कितना होगा बताइए, F' कितना होगा, √2, हाँ FQ कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस है ना, मतलब मेजरमेंट है। चलिए कितना होगा, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, रेडी, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए, A है ना, उसका स्क्वायर निकालोगे कितना होगा S²। बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब एस पर गिवन हीट इन तीनों का टोटल इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, सभी का 0 हो रहा है, मतलब कि भाई मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूं, एस पर गिवन हीट F इक्विवेलेंट इज 0, तो कितना होगा बताइए, F' जो उन दोनों का इक्विवेलेंट था, ठीक है, प्लस F3 जो थर्ड चार्ज का था, वो सब मिलाकर कितना होगा, 0 होगा। मतलब F' इज इक्वल टू -F3, जो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर फिगर में भी दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही होंगे लेकिन ऑपोजिट साइड होंगे, तो ही टोटल फोर्स 0 होगा। उसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। बस काम हो गया कंप्लीट। F' को आप लोग पुट कीजिए, कितना होगा बताइए, √2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन S² इज इक्वल टू माइनस, चलिए F3 कितना होगा, K कैपिटल Q² बाई 2S²। ओके कंप्लीट। चलो हाँ कितना आएगा, सो K कैपिटल Q एक कट हो जाएगा, नीचे की ओर S² कट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा √2 इंटू यहाँ पे K चला जाएगा, कैपिटल Q, X स्मॉल q बचेगा, S² भी चला गया, देख लो आप लोग,
के कैपिटल क्यू, सामने की ओर के चला गया, क्यू स्क्वायर होने की वजह से एक क्यू बचेगा, अपॉन सिर्फ 2 बचेगा और माइनस की साइन बचेगी। ठीक है, बस आप लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू नीचे क्यों जाएगा, 2 ऊपर क्यों आएगा, आपको मिलेगा फाइनल आंसर -2√2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए -2√2। चलो भाई, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, रेडी? ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है, नीट 2013, नीट 2013। चलिए, यहाँ पे फिगर हमारे पास रेडीमेड है, अगर आपको ना दिया है फिगर तो आप लोगों को रफली बनानी होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड कीजिए। 2 balls दैट यू कैन सी हियर, रेडी? 2 balls, रेडी? चार्जेस आर इक्वल, कैरिंग इक्वल चार्जेस। चलो भाई, दोनों बॉल्स पे इक्वल चार्ज है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए भाई, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ विषय में, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। चलो, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों स्टेशनरी हो जाएंगे। ठीक है, वो सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो स्मॉल आर जितना है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ हाइट। अब वे लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि यहाँ पे जो क्लैंपिंग था, क्लैंपिंग मतलब जुड़ा हुआ था, उसे निकाल के यहाँ पे बीच में क्लैंपिंग कर रहे हैं, हाफ हाइट पे। ठीक है, यू कैन सी इट इज क्लैम्प्ड एट द हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। देन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, यहाँ पे सही में क्या आएगा बताइए, आर डैश आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब आप लोगों को आर डैश फाइंड करना है। ठीक है, आर डैश फाइंड करना है इस दूसरे वाले केस में। चलो, हर एक कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। क्या होगा बताइए, आईएमपी कंसेप्ट है, इस तरह के कई एमसीक्यूज आपकी बुक में दिए हुए हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, आर डिस्टेंस है। रेडी? चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल होगा थीटा, याद कीजिए क्या होगा, हाँ यहाँ पे कितना होगा mg। ये इस पे फोर्स लगेगा, कहाँ पे लगेगा, QE। चलो, ऊपर कितना फोर्स होगा, टेंशन। यहाँ पे ये थीटा होगा तो हमारा n बनेगा ना, देखो n। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। चलिए, टी का एडजेसेंट कितना होगा यहाँ पे, टी कोस थीटा, और इसका ऑपोजिट कितना होगा, टी साइन थीटा। कंप्लीट, रेडी? अब नेक्स्ट बात करें। चलो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम पूरी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि क्या होगा बताइए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है, काम आ गया। टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। एक्स कंपोनेंट को आप लोग कंपेयर कीजिए तो सेम होगा, वाई कंपोनेंट को कंपेयर कीजिए, ऊपर cos थीटा आएगा, नीचे की ओर कितना आएगा, mg। बस कंप्लीट हो गया। चलो, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, क्या आएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा क्यू ई बाय mg। रेडी? टी कट हो जाएगा, साइन बाय कोस कितना होगा, टेन थीटा। तो आप लोग डायरेक्टली भी शॉर्टकट याद रख सकते हो भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई बाई एम जी। चलो, अब खास ध्यान रखना, टेन थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना होगा, यहाँ पे मेरे पास हाइट दी हुई है y। इन फर्स्ट केस में हाइट कितनी दी गई है, y।
चलो भाई एग्जैक्टली यहाँ पे दो पार्ट होंगे तो यहाँ पे कितना होगा r/2, यहाँ पे भी कितना होगा r/2। चलो इसका 10 बोले क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। रेडी, r/2 अपॉन y, सी r/2 अपॉन y इज इक्वल टू q अपॉन mg। चलो q अपॉन mg, अब मैं सामने की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कितना होगा, के क्यू बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो के क्यू बाय r² तो भी चलेगा। रेडी, आप लोग क्या करोगे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओगे y को, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मेरे भाई y ही चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, ओके हम लोग ई का इक्वेशन लिखेंगे ना भाई, यस बताइए क्या होगा भाई, के क्यू बाय r²। रेडी, और आप लोग एफ ऑफ ई भी डायरेक्टली लिख सकते हो, और बाजू में लिखें अगर फाइनली। चलो इसे अब लोग साइड में डाल दें, यस बताइए क्या होगा, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो r/2y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय mg/²। चलो r² जाएगा सामने की ओर, कितना हो जाएगा r³, देख लो आप r³, और 2y जाएगा सामने की ओर 2 के क्यू स्क्वेयर इंटू वाई अपॉन mg। चलो भाई 2 के क्यू स्क्वेयर mg, हर एक चीज क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है ना, देखो y चेंज होगा तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, हाइट चेंज होगा तो r भी चेंज हो जाएगा। मतलब y क्या कर रहा है, r³ के साथ इस तरह से प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। y इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये रिलेशन डायरेक्टली आपको शॉर्टकट में काम आएगा, ध्यान रखना भाई, ये रिलेशन आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में काम आ जाएगा। चलिए आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, सेपरेशन फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे, बताइए y2 बाय y1, सी y2 बाय y1 ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो यहाँ पे क्या होगा r2³ बाय r1³। सो चलिए भाई y2 मतलब न्यू हाइट कितना किया गया है, देखो y/2 किया गया है ना, जो था उससे हाफ, याद कीजिए न्यू हाइट, और पुराना हाइट कितना था भाई, पूरे का पूरा y जितना था। ओके चलो न्यू r2 हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ना, जबकि पुराना वाला सेपरेशन कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे हाईलाइट क्या हुआ है, r दिया गया है ना। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, r³। ओके चलो y कट हो जाएगा, r³ सामने की हो जाएगा c, और 2 नीचे की हो रहेगा r2³। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो मैं दोनों तरफ अगर क्यूब रूट निकालना चाहूँ, क्यूब रूट मुझे r2 फाइंड करना है ना, ये नया सेपरेशन फाइंड करना है, जहाँ पे नई हाइट क्या होगी y/2, दोनों तरफ क्यूब रूट निकालूंगा तो r⁻³ का क्यूब रूट कितना होगा, ओनली r होगा, अपॉन 2 का क्यूब रूट कितना होगा भाई 2⁻⁴। रेडी, 2⁻⁴ ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यस यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, देखो हाँ, तो 2, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1/3। चलिए देखो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको मिलेगा c r/क्यूब रूट ऑफ 2। रेडी, चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करें। रेडी, two small spherical balls each carrying a charge 10 माइक्रोकूलम। चलो दोनों का चार्ज क्या है 10 माइक्रोकूलम, आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर। अभी जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था भाई वही कंसेप्ट आएगा, दोनों का लेंथ क्या है 1 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स्ड इन द सीलिंग पे उसका पॉइंट फिक्स किया गया है। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम। चलो भाई यहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम बताया गया है,
तो कोई टेंशन नहीं है। आर सेपरेटेड, दोनों थ्रेड्स के बीच में 60 डिग्री एंगल है, दोनों थ्रेड्स के बीच में। जब मैंने आपको थ्योरी करवाया तो हर एक चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि ध्यान रखना, आपको परपेंडिकुलर के साथ एंगल दिया जा सकता है या तो दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों के बीच में दिया गया है 60 डिग्री एंगल है, शोन इन फिगर। ओके, फिगर भी रेडी में दिया हुआ है। चलो भाई, इतना टाइम हमारा बच जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट टेंशन, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। एकदम इजी सम है, ठीक है। चलो, और IMPBI हम लोगों ने सेम कंसेप्ट वाले सम को उठाया, तो आपको क्या आसानी रहे सोल्व करने में, समझने में। नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलो, यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, ध्यान रखना। ओके, चलो भाई, यहाँ पे हम लोग सोल्व करने की ट्राई करते हैं, तो हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए, हाँ, इसे हम लोग अभी जो किया उस तरह से सॉल्यूशन करें। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 30 डिग्री होगा। रेडी? चलो, ये क्यू इस क्यू को राइट साइड की ओर धक्का मारेगा, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पे, यस, FE इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। चलिए भाई, इस पे नीचे की ओर कितना लगेगा, mg, अभी हमने बात की। रेडी? चलो, यहाँ पे ऊपर की ओर कितना लगेगा, टेंशन, जो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कितना एंगल होगा बताइए, 30 डिग्री, एन बनेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, t cos 30, और यहाँ पे होगा मेरे भाई t sin 30, ठीक है। कंप्लीट। अभी हमने वही सीखा। दूसरी बात खास ध्यान रखना। अब चलो, यहाँ पे आप लोगों को दोनों का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, कैन सी। चलो, ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस, तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग गेस कर लेते हैं r। चलिए, ये r होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस से अप्लाई होगा, या तो आप साइन अप्लाई कर सकते हो, सॉरी। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री, दोनों का सेम होगा। ये r होगा, तो अभी हमने सीखा भाई, दोनों तरफ क्या होगा, r/2 होगा, ठीक है। चलिए, अब सिंपल सी बात है, इसका आप लोग साइन निकालिए। चलिए, कितना होगा बताइए, साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एल्टीट्यूड। साइन 30 का ऑपोजिट कितना होगा, देखिए 30 की बात हो रही है, r/2 अपॉन 1 मीटर, जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, r/2 अपॉन 1। चलिए, साइन 30 कितना होगा, 1/2 इज इक्वल टू r/2। चलिए, 2 कट हो जाएगा, मतलब कि आपको सेपरेशन भी कितना मिल रहा है, 1 मीटर का, ठीक है। बस अब तो आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, क्यों, वाई कंपोनेंट करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे पास उसका मास नहीं है। अगर मास दिया होता तो आप लोग वाई कंपोनेंट को कंपेयर करके भी टेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा हूँ, कंपेयर एक्स कंपोनेंट। चलो भाई, एक्स कंपोनेंट कंपेयर कीजिए। चलिए, कितना होगा, लेफ्ट साइड t sin 30, और राइट साइड कितना होगा, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स। सो t आप लोगों को फाइंड करना है ना, sin 30 कितना आएगा, t you want to find, ओके। चलो भाई, sin 30 कितना होगा, 1/2। इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन बताइए, कूलम का, k Q1 Q2, k Q भी कितना है, दोनों सेम ही रहेगा ना, Q1 Q2 अपॉन r², दोनों के बीच का सेपरेशन। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले मैंने सेपरेशन क्यों निकाला, वो कितना है, 1 है। चलिए, एकदम आसान हो गया, t इज इक्वल, चलो 2 जाएगा सामने की ओर, 2, k की वैल्यू कितनी है बताइए, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। चलो, दोनों का Q सेम है, कितना दिया गया है बताइए, 10 माइक्रोकूलम, ध्यान रखना, 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁶ होल स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है भाई, अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 1, उससे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, t इज इक्वल टू 9 × 18, 9 × 18 इंटू 10⁻⁹। चलिए, यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे मैं 10 का पॉइंट एक यहाँ से कट कर दूंगा। चलिए, 0 क्या होगा, 10⁻⁻5 होगा, 5 × 10 10⁻⁻10 होगा। बस लास्ट स्टेप की बात है, 18 इंटू, चलिए 9 - 10 कितना होगा, 10⁻⁻1 होगा, ओके।
इस पॉइंट को आप लोग कट करोगे, आपको फाइनली मिलेगा 1.8 न्यूटन। एकदम आईएमपी मस्त वाला समय। चलिए भाई 1.8 कहाँ पे दिख रहा है? यस, तो आपका आंसर आएगा फाइनली बी पे। चलिए इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। अ कंडक्टर हैज गिवन अ चार्ज ओके सी, अ कंडक्टर हैज गिवन अ चार्ज, एक कंडक्टर को इतने कूलम का चार्ज दिया जा रहा है। चलो इसका भी पूरा थ्योरी मैंने आपको लोगों को करवाया हुआ है, वही आपको काम आएगा। ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसे दिया जा रहा है कितना, -3 × 10⁻⁷ कूलम। चलो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास कैपिटल क्यू है, तो क्या आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मिल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसका नंबर मिल जाएगा। चलो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, एक तो आप लोगों को मास इंक्रीज फाइंड करना है, मतलब डेल्टा एम, और दूसरा आप लोगों को अभी मैंने बताया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा एम फाइंड करना है। रेडी, क्या करोगे बताइए? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, आप जो आपको पता ही है। चलो क्या होगा, N इज इक्वल टू Q/E। चलो Q कितना है बताइए, -3 × 10⁻⁷ अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नेगेटिव होगा ना, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए क्या होगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे जिससे कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो क्या होगा बताइए, यहाँ पे अराउंड आप लोग 1.5 को गेस कर लो, तो आप कितना मिलेगा आपको अराउंड, ये आपको ये क्या हो गया, चलो भाई ओके कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लिखा तो हुआ है ना। हाँ कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस अराउंड आपको कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2 जितना मिलेगा, 2 इंटू, चलो -19 बजेगा प्लस हो गया 19 - 7 19 - 7 12 होगा। बस ये आपका आ गया एक आंसर, n इज इक्वल टू। चलिए दूसरा, अब आपको डेल टाइम फाइंड करना है ना। चलो डेल टाइम कितना होगा बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का मास, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का मास, सोच लीजिए आप लोग। रेडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हमारे पास रेडीमेड ही हैं। चलिए 2 × 10⁻12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 9.1 10⁻31 किलोग्राम। रेडी, चलो भाई 9 2 कितना होगा 18.2 इंटू 31 -12 करोगे कितना होगा 10⁻⁹ और एक पॉइंट को आप लोग कट करोगे आपको मिलेगा 1.82 इंटू 10⁻⁻18 और अप्रोक्सीमेटली आप लोग करोगे राउंड ऑफ इसे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁸ किलोग्राम। चलिए इतना मास क्या होगा भाई ट्रांसफर होगा। ये हो गए आपके दोनों आंसर, यू कैन सी 2 इंटू 10⁻⁸ एंड 2 इंटू 10⁻12। चलो भाई ये हो गया आपका आंसर। आप लोग उस फिगर में से इसके साथ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर फिगर वापिस आ जाए तो हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चलेगा। रेडी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ एबीसी। एबीसी पे रिस्पेक्टिवली प्लेस किया गया है। जो आपको ट्राइंगल दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रखना। हर एक का लेंथ कितना दिया गया है, हर एक का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। चलो आपको सी के ऊपर फोर्स फाइंड करना है।
चलिए इसको हम लोग जाने देंगे भाई साइड में। ओके चलो, क्या ड्रॉ करोगे आप लोग? हैव टू ड्रॉ वन ट्राइंगल। यहाँ पे होगा ए बी एंड सी। रेडी? चलो रिस्पेक्टिवली लिखना है और भूल ना हो। ए के ऊपर कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम। याद रखना, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है। बी के ऊपर कितना है? -1 माइक्रोकूलम। ओके, और सी के ऊपर कितना है? 2 माइक्रोकूलम प्लस है। ठीक है, दोनों हर एक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेमी। आप लोग याद रखना। रेडी? 10 सेमी मतलब कितना होगा? 10 × 10⁻² मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को सी के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करना है। क्या करोगे बताइए? अब आपको, हम लोगों ने अभी स्क्वायर के लिए भी फाइंड किया था ना फर्स्ट सम के अंदर, फर्स्ट या सेकंड सम में, वही कंसेप्ट है। देखो ये माइनस वाला चार्ज सी के ऊपर आप लोगों को फाइंड करना है, ये प्लस है, इसे क्या करेगा? सी के ऊपर वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। चलो भाई, यहाँ पे आपको फोर्स कितना मिलेगा? सी। यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा इस साइड, एफ ऑफ भी मिलेगा। बताइए फिर ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज देखना भाई, 2 को, ये दोनों पॉजिटिव है, ध्यान रखना। क्या करेगा इस डायरेक्शन में? बताइए, धक्का मारेगा तो क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा। कंप्लीट हो गया। चलो अब आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए मेरे भाई, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। क्यों? यहाँ पे देखो आप लोग, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है। दोनों का आप लोग 2 के ऊपर फाइंड करोगे फोर्स, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। और डायरेक्शन तो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो मेरे भाई अगर ये 60 डिग्री होगा तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा? बताइए। 120 होगा, बिकॉज ये पूरा 180 का होगा। बस इन दोनों के बीच का आप लोगों को रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो कैसे फाइंड करोगे भाई? बताइए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा? √। अब याद कीजिए, मैंने 120 वाला एक्स्ट्रा केस आपको लिख के पूरा सॉल्व करवाया था। मैं उसका आंसर भी शायद आपको डायरेक्ट याद होगा कि यहाँ पे रिजल्टेंट उतना ही आएगा, मतलब एफ के जितना आएगा। देखना, एफ के जितना ही आएगा। फिर भी मैं आपको एक बार फटाफट बता रहा हूँ। चलिए कितना होगा? मैंने क्या बताया भाई? एफ ए एफ बी दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्यों? बिकॉज 1 और 2 है, यहाँ पे भी 1 और 2 ही है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे भी दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है। तो क्या होगा बताइए? एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कोस 120 होगा। चलो मैंने क्या बताया? दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो क्या होगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई एफ डैश प्लस एफ इंटू एफ टू एफ स्क्वायर। चलो भाई, कोस 120 कितना होगा? -1/2 होगा। 2 कट हो जाएगा, माइनस बचेगा, क्या होगा? 2f स्क्वायर। याद कीजिए, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, 2 कट हो जाएगा, माइनस 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना बचेगा? एफ स्क्वायर उसका रूट कितना बचेगा? फाइनली सिर्फ एफ। बस हो गया आपका काम। ठीक है, चलो मतलब एफ डैश आपको जो फाइंड करना है वो फाइनली कितना होगा? एफ के बराबर होगा। एफ कौन सा? एफ कौन सा लोगे आप लोग? बी और सी के बीच का, या तो ए और सी के बीच का, दोनों का सेम ही होगा। हाँ, बी और सी के बीच का ले हम लोग, तो दोनों पे चार्ज कितना है? देखो 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना होगा? 10⁻⁻6। 2 माइक्रोकूलम कितना होगा? 2 × 10⁻⁻6। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। चलो भाई, हाँ, के Q1 Q2/R²। एफ इज इक्वल, चलो के कितना होगा? 9 × 10⁻⁹। ओके, Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, सो 10⁻⁻6। Q2 इज 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6। ओके, डिस्टेंस R इज यहाँ पे कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखा है। चलो 10 सेंटीमीटर, हाँ। सो मीटर में कितना होगा? 10 × 10⁻² होल स्क्वायर होगा।
सो एफ इज इक्वल, चलिए भाई क्या होगा बताइए, 9 टू 18, 9 टू 18 इंटू 9 माइनस 6, 10⁻³ ओके, डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट हो जाएगा ना, बताइए कितना होगा, -6 -12 प्लस 9 -3 ओके, नीचे की ओर कितना होगा, ये पावर में ऐसे कट कर देता हूँ 0 वाला, 10⁻1, 1 टू 2, 10⁻², सो एफ इज इक्वल टू -2 पर क्यों जाएगा, कितना होगा 18 इंटू 10⁻1, फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1.8 न्यूटन, सी 1.8 न्यूटन, ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। ओके रेडी, 1.8 न्यूटन बी आंसर आएगा। चलो वैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, चलो मैंने बताया था ना भाई चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट आएगा सेल वाला, अगर आपको वहां पे कोई डाउट रह गया हो तो और एक आपके पास चांस है, चलिए सी रेडी ओके, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पे स्फीयर की बात की गई है, रेडियस ए हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, चलो भाई जिसकी रेडियस है यहाँ पे जो अंदर वाला दिख रहा है मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, चलो इसकी रेडियस ए बताई गई है, ठीक है, अंदर वाला जिसका चार्ज बताया गया है नेट चार्ज कितना बताया गया है 2q, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे बीच वाला स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे नेट चार्ज बताया गया है भाई 2q, रेडी। अब कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, अब ध्यान रखना भाई उसके ऊपर एक स्फेरिकल सेल है, हाँ ये बीच वाला स्फीयर है उसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो आगे कुछ हमें पता चले कि नहीं चले, जितना समझ में आ गया अभी फर्स्ट वाले एमसीक्यू में उतना तो हम लोग ट्राई करते हैं, चलो कि इसके ऊपर 2q होगा तो याद कीजिए इस स्फेरिकल सेल के अंदर की ओर कितना होगा -2q इंड्यूस होगा, अब इस पे -2q इंड्यूस होगा तो मेरे भाई बाहर की ओर क्या होगा फिर से +2q इंड्यूस होगा, चलो इतना तो हम लोगों को समझ में आ ही गया। अब उसकी रेडियस कितनी बताई गई है, इनर रेडियस, सुनना भाई इनर रेडियस इज बी, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, और उसकी आउटर रेडियस किसकी बात हो रही है, इस स्फेरिकल सेल की बात हो रही है, ठीक है, आउटर रेडियस कितनी है बताइए सी। अब ध्यान रखना भाई कंसंट्रेटिक विद दोनों का सेंटर सेम है, द सॉलिड स्फीयर एंड हैज ए नेट चार्ज -q, सुनिए भाई अब इसका खुद का नेट चार्ज आपको बताया गया है -q, तो 2q जो इंड्यूस हुआ 2q जो बस मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ इंड्यूस हुआ, और ये क्या था नेट था जो आपको बताया गया पहले से, तो चलिए भाई 2q -q इसके ऊपर फाइनली सेल के ऊपर आपको चार्ज कितना दिखेगा फाइनली बताइए 2q, यहाँ पे मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ 2q -q इज इक्वल टू, चलो कैपिटल Q दिखेगा, ये हो गया फाइनल। अब आप लोगों को फाइन क्या करना है, तो आप लोगों को फाइन करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन कौन से शेप के लिए, स्फीयर या तो सेल, सुनिए इनर और आउटर दोनों का, इनर आउटर किसे होगा भाई स्फेरिकल सेल को, चलो अब आपका एकदम काम आसान हो गया, अब आप लोगों को सिर्फ ध्यान से डायरेक्ट आंसर लिखना है, चलो आप लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है चार्ज डेंसिटी इनर, चलो सेल के लिए बात हो रही है, इनर उसका रेडियस कितना है बी है ना, इक्वेशन याद कीजिए क्या होगा चार्ज बाय एरिया, चलो भाई इस सेल की इनर सरफेस के लिए चार्ज कितना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो -2q है, सेल होने की वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 4πr², चलो उसका इनर की बात हो रही है तो इनर का रेडियस कितना है बी, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, देख लो आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरे आंसर की बात करें, सिग्मा ऑफ आउटर रेडियस, फिर से क्या होगा भाई q'/a', चलिए आउटर की ओर हमें कितना चार्ज मिला फाइनली -q उसके पास था, 2q जितना इंड्यूस हुआ तो q मिला हमें, चलिए देखो अपॉन 4π, हाँ उसका फाइनल बाहर का रेडियस कितना दिया गया है c, देखो ये हो गया हमारा आंसर 4πc², चलो भाई कौन सा आंसर आएगा बताइए -2q/4πb², यस एंड q/4πc², ये होगा आपका फाइनल आंसर, यू कैन सी। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। चलो भाई क्या होगा देखो, द थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो भैया ट्राइंगल क्या है, सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए शोन इन द फिगर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ए। चलो भाई हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को ए के ऊपर कितना फोर्स है क्या वो फाइंड करना है। लेकिन हीट सुनिए भाई, हीट क्या है, इन अ कौन सी डायरेक्शन में, देखिए इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द बीसी। ये जो बीसी आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन देखो, इसके नॉर्मल आपको फोर्स फाइंड करना है। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, ए के ऊपर कितना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसी के अंदर फिगर वो करेंगे, फाइनल डायरेक्ट आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो सी, ओके चलो अभी मैंने डिस्कस किया, ये माइनस है, बी माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। ए के ऊपर रखे चार्ज को क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, जिसे मैं बताऊंगा एफ ऑफ बी। दोनों का चार्ज सेम है, याद रखना, क्यू क्यू, ठीक है। चलो ये प्लस क्यू वाला चार्ज ऑब्वियसली इस चार्ज को कहाँ पे क्या करेगा, धक्का मारेगा इस तरफ, सी। कितना होगा बताइए, एफ ऑफ सी होगा, एफ ऑफ सी सोच लीजिए। अब अभी मैंने आपको बताया था ना, ये पूरा 180 होगा मेरे भाई, ये 60 होगा, तो यहाँ पे कितना, इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा बताइए। कौन से दो फोर्स, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, कितना एंगल बनेगा बताइए, 120 बनेगा। ओके चलो इसके अगर मैं एग्जैक्टली दो पार्ट लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, ठीक है। चलो ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस, एफ सी का यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा होगा, एडजेसेंट वाला, बताइए, एफ ऑफ सी cos 60 प्लस सेम यहाँ पे एफ ऑफ बी है, उसका भी 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसका भी एडजेसेंट कितना होगा बताइए, एफ ऑफ बी cos 60। और आपका ध्यान होना चाहिए मेरे भाई कि यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है ना, वो तो हम लोगों ने बता दी। तो दोनों के बीच में फोर्स तो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा ना भाई, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात। अब सेम यहाँ पे इसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे बताइए, ऊपर की ओर क्या होगा, एफ ऑफ सी का क्या होगा, एफ ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हाँ साइन 60 आएगा। सेम नीचे की ओर क्या होगा, एफ ऑफ बी का, एफ ऑफ बी साइन 60। अभी मैंने बताया ना भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों का चार्ज सेम है दोनों केस में, तो एंगल तो सॉरी फोर्स तो सेम ही रहेगा, एंगल भी यहाँ पे साइन 60 सेम है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ कि सो यू कैन सी, यहाँ पे लिखिए, चलो सो नेट फोर्स in normal direction टू BC। क्या लिखा था याद है ना, BC के नॉर्मली कितना होगा, नॉर्मल डायरेक्शन टू BC विल बी 0। रेडी, चलो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, C। ओके चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, अब लास्ट एमसीक्यू की बात करें, ठीक है। 2 ही मिनट का काम बचा है, ध्यान रखिएगा। एकदम इजी एमसीक्यू, लॉजिक वाला एमसीक्यू, मस्त एमसीक्यू है। देखो, अ बॉल विथ चार्ज -50 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल सेल। चलो भाई, होलो स्फेरिकल सेल की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। यस, यहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है मेरे भाई, क्लियर लिखा हुआ है -50 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे कुछ पढ़े उससे पहले हमारा काम कंप्लीट कर देते कि यहाँ पे -50 इलेक्ट्रॉन होगा
तो ऑब्वियसली इसके इनर सरफेस पे कितना जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली +50 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा पूरी सरफेस पे। सोच लीजिए आप लोग, अब यहाँ पे +50 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली बाहर की ओर कितना होगा, -50 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो सी। स्फेरिकल सेल विच हैज ऑलरेडी नेट चार्ज ऑफ -50 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑलरेडी ये चार्ज क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका ध्यान रखने के लिए कि भाई फ्यूचर में आप लोग पढ़ो तो आपको समझ में जाना चाहिए कि ये इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, जो इंड्यूस हुआ है। और ऑलरेडी उसके पास पहले भी नेट चार्ज तो था ही, कितना, -50 इलेक्ट्रॉन जितना पहले से नेट चार्ज था, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेल्स आउटर सरफेस, सी आउटर पे कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा बताइए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। -50 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, और -50 इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। एकदम मस्त एमसीक्यू है भाई। तो कितना है आंसर बताइए, -100 इलेक्ट्रॉन। रेडी, इसे नोट डाउन कर लो, चलो ओके। तो आप लोगों ने देखा भाई कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 9 MCQs को सॉल्व किए वो बहुत ही प्लान के साथ मैंने आपको यहाँ पे करवाए कि हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने किस टाइप के MCQs सॉल्व किए बताइए, कि ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, तो वहाँ पे फोर्सेस कैसे आप लोग एंगल के साथ बताओगे। दूसरा हम लोगों ने कौन सा मस्त कंसेप्ट सीखा भाई, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मास, चेंज इन मास कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा कंसेप्ट सीखा, 3 MCQs हम लोगों ने अलग अलग तरह के और एक कंसेप्ट के लिए सॉल्व किया। देखो कि भाई सरफेस या तो स्फेरिकल सेल या तो स्फीयर की बात की जाए तो अंदर बाहर कैसे चार्ज इंड्यूस होगा, कैसे फाइंड करना है टोटल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और कुछ नए MCQs के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।